हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है, आप देख रहे हैं ऐसे, मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स की मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जब हम मल्टीप्लाई पढ़ने जा रहे हैं इंटीजर्स की, तो कुछ बेसिक रूल्स पहले हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद केवल और केवल 2 रूल्स होंगे, उनके अकॉर्डिंग हम सारी मल्टीप्लाई कर लेंगे। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इस लाइन पे, और उधर हम 2 रूल लिख के मल्टीप्लाई इसका फिनिश कर देंगे। देन इसके बाद क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ओके, आइए शुरू करते हैं। मल्टीप्लाई बेसिकली होता क्या है आपका, पहले वो समझ लीजिए। तो मल्टीप्लाई क्या होता है? मल्टीप्लाई इज क्या लिखा है? रिपीटेड एडिशन। ये होता है मल्टीप्लाई ऑफ इंटीजर इज रिपीटेड एडिशन। कि मल्टीप्लाई जो है हमारे नंबर्स का दोबारा दोबारा एडिशन होना, रिपीटेड मतलब कि बार बार एडिशन होना ही मल्टीप्लाई होता है। अब ये क्या कह रहे हैं सर, है ना, समझ में नहीं आया? आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल आप ये देखिए, -2 है यहाँ पे, इसकी मल्टीप्लाई मैंने 3 से की, तो मैंने क्या बोला था? रिपीटेड एडिशन। तो 2 का 3 टाइम्स एडिशन। रिपीट कर रहे हैं ना एडिशन को, कितने टाइम्स? जितने टाइम्स लिखा है यहां पे। ओके, कितना आ जाएगा? अब शायद थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था रिपीटेड एडिशन से। ये मेरा कहने का मतलब था। आइए और देखते हैं। -5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू -5 और -5। रिपीटेड एडिशन मतलब कि ये वाला नंबर दोबारा रिपीट हुआ, उसका एडिशन कर दिया। कितना आएगा? ओके स्टूडेंट्स, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम यहाँ पे। 6 का हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। क्या लिखेंगे? 6 + 6 + 6 + 6 कितना है? यस, बिल्कुल सही कहा आपने, 24। स्टूडेंट्स, क्या आप यहां पे एक चीज समझ गए कि रिपीटेड एडिशन क्या होता है? मल्टीप्लाई ही रिपीटेड एडिशन होता है। मल्टीप्लाई को हम कैसे समझा सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि ये क्या है? एक रिपीटेड एडिशन है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं और यहां पर देख रहे हैं और इस लास्ट वाले एग्जाम्पल पे भी देख रहे हैं। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। -2 और इसको रिपीट करना है हमें 3 टाइम्स। क्या लिखेंगे? -2 प्लस -2 प्लस -2 क्या जाएगा यहां पे, बताइए? -6। और स्टूडेंट्स, यही रिपीटेड एडिशन मल्टीप्लाई कहलाता है। ओके, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लाई। द रिपीटेड एडिशन ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मल्टीप्लाई। ओके, आइए आगे कुछ देख लेते हैं इसमें। देखिए, आपने एक चीज देखी, एक चीज और देखिए स्टूडेंट्स, कि जब आपने ये चीज समझ ली तो एक कॉन्सेप्ट और आता है। मैं यहां पे जगह नहीं है, आइए मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, अगर आपने लिखा -2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखा, या फिर इसको आप कैसे और लिख सकते हैं, कि इसको लिखने का तरीका और क्या है, वो हम यहां पे देखने जा रहे हैं। -2 × 3, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -3 × 2। समझ में आया कि इस माइनस को हमने 3 का आगे लगा दिया, तब भी क्या होगा? द वैल्यू इज सेम। कितनी होगी वो? -6। तो ये मैं समझाना चाहता था। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये आप समझिए। -2 × 3, -3 × 2 मतलब कि माइनस हमने एक्सचेंज कर लिया, बट सेम आंसर आ रहा है। तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको? आइए, और आई थिंक आपने ये नोट कर लिया होगा। आगे बढ़े। देखिए स्टूडेंट्स,
रिपीटेड एडिशन जो हमने पढ़ा, मल्टीप्लाई हमने जो पढ़ा, उसका एक 2 रूल्स होते हैं. कितने रूल्स होते हैं? देयर आर 2 रूल्स फॉर मल्टीप्लाइंग इंटीजर्स. रूल नंबर फर्स्ट रूल क्या होता है? आइए फर्स्ट रूल देख लेते हैं. फर्स्ट रूल क्या है यहां पे? फर्स्ट रूल क्या होगा कि जब दो इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनके साइन क्या है? अनलाइक साइन है. क्या है? या क्या लिखते हैं इसको? क्या है? डिफरेंट साइन है. रूल नंबर फर्स्ट क्या है? अगर डिफरेंट साइन है तो क्या करना है हमें? हमें कुछ नहीं करना. जो वहां पे नंबर्स हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को, जो वहां पे नंबर्स दिए हुए हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है. एंड साइन कौन सा लगाना है? ऑलवेज नेगेटिव साइन लगाना है. ऑलवेज नेगेटिव साइन लगाना है. आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको कि अनलाइक साइन कब होगा. मैं यहाँ पे -4 लिख रहा हूं और यहाँ पे 3 लिख रहा हूं पॉजिटिव का. देखिए वी हैव टू, दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? ओके दिख रहा है. सो मैं इसको रफी कर देता हूं. आइए थोड़ा और क्लियर कर देते हैं. -4 इंटू -3. तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. मेरा कहने का मतलब क्या था कि अनलाइक साइन, देखिए यहां पे डिफरेंट साइन है, सॉरी अब डिफरेंट साइन है सर. तो डिफरेंट साइन है. ओके, तो जब डिफरेंट साइन होंगे तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 4 और 3 को क्या करेंगे आपस में? उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. कर लिया. और साइन कौन सा आएगा? दे मस्ट बी नेगेटिव साइन. ओके स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन आएगा. आइए नेगेटिव साइन लगाया. 4 और 3 की मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे. 4 3 जा, सो आवर आंसर इज -3. सो ये पहला रूल है. आपको समझ में आया होगा शायद ये, और आना भी चाहिए. कोई इतनी रफ एंड टफ रूल नहीं है. बहुत सिंपल और बेसिक रूल है जो आपको सबको समझ में आना चाहिए. ओके, सो रूल नंबर सेकंड. थोड़ा मार्कर बेटा स्टूडेंट्स, मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है, लाइट मार्कर चल रहा है, बट आप एडजस्ट कीजिए, दिख जाएगा सर आपको. और रूल नंबर सेकंड में क्या है हमारा? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर सेकंड क्या होगा इसमें? जब इसमें लाइक साइन या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, सेम साइन हो. जब स्टूडेंट सेम साइन हो तब हम क्या करते हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल. सेम साइन इसको ले लेते हैं कि ये -4 हो और मल्टीप्लाई बाय ये -3 हो. ये सेम साइन के इंटीजर हो. देखिए क्या कह रहा हूं मैं इसमें? माइनस माइनस सेम साइन हो गए. ओके, तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है, इसकी 3 है. इनको आपस में क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई. एंड साइन कौन सा आएगा? साइन आएगा इसमें पॉजिटिव साइन. मैं यहां लगाता हूं, यहां नेगेटिव साइन आएगा और यहां पे कौन सा आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा. तो करिए मल्टीप्लाई प्लस के. ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट. इसका ही सेकंड पार्ट ले लेते हैं. सेकंड पार्ट, इसमें सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं. इसका क्या होगा सेकंड एग्जांपल? कि इनको माइनस ना लेके इनको प्लस का इंटीजर ले लेते हैं. अगर हम इनको प्लस के इंटीजर ले लेंगे तभी भी तो ये सेम साइन रहेंगे. ओके, सो क्या करेंगे? न्यूमेरिकल वैल्यू 4 और 3 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे एंड साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव. सो व्हाट वी हैव? प्लस के. सो स्टूडेंट्स, यहां पे आपका मल्टीप्लाई खत्म होता है. इंटीजर्स को मल्टीप्लिकेशन करने के जो रूल्स थे वो आपके सामने हैं. और रिपीटेड एडिशन क्यों कहते हैं वो मैंने आपको इससे पहले समझाया था. आई थिंक आपको सबको मल्टीप्लाई वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम एक्सरसाइज क्वेश्चन. थैंक यू सो मच.